हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। ये जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल। दिस इज़ अ वेरी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एज इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1998। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिपोर्ट्स होते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर डिसाइडिंग इट्स पॉलिसी ऑन रिफ्यूजीज या internally displaced persons. So it becomes very important for prelims to know about the organization and the report. cursory glance करेंगे इस रिपोर्ट पे। प्रीलिम्स में तो उतना डिटेल में नहीं पूछेंगे वो, बट एक पता होना चाहिए कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो बेसिकली जो विद इन कंट्री माइग्रेशन होता है उसे हम कहेंगे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। अभी ये कंट्री इंडिया है, तो इंडिया में वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। अभी हम कश्मीरी पंडितों का इशू है, जो कि कश्मीर से वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में उनको डिस्प्लेस होना पड़ा था। उसका मेन रीज़न था कि कम्युनल वायलेंस जो था वहाँ पे, उसकी वजह से कश्मीरी पंडितों को जो है डिस्प्लेस होना पड़ा था। तो ग्लोबल सिनेरियो का कुछ इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्लेसमेंट जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कम्युनल वायलेंस, एंड ये जो है सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो डिस्प्लेस हुए हैं वो कम्युनल वायलेंस की वजह से हुआ है। तो बेसिकली साउथ एशिया में जो है बांग्लादेश, चाइना, फिलीपींस ईच रिकॉर्डेड मोर देन 4 मिलियन डिस्प्लेसमेंट इन 2019। यानी कि 4 मिलियन से भी ज़्यादा, हर कंट्री में 4 मिलियन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कितना इंस्टेबिलिटी है साउथ एशिया में। अभी विद इन इंडिया भी, इंडिया का अगर फिगर देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि दैट नियरली 5 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड। इट्स सच अ ह्यूज नंबर कि 5 मिलियन पीपल्स हैड टू लिव देयर होम्स। हम हमारी लग्जरियस लाइफ हमारे घर में जी रहे हैं, पर हमको पता नहीं है कि अभी ये हाउ देयर लाइव्स गेट अफेक्टेड। उनको अगर आपको आप इमेजिन करो कि आपको अगर आपका घर छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है, एंड यू हैव नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, एंड आपको कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा। तो हम वी आर लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ दैट वी गेट ऑल द फैसिलिटीज़ वी नीड। इसीलिए हमको इनका जो ये जो ट्रबल फेस कर रहे हैं, ये इजीली हमको पता नहीं चलता। बट दिस रिपोर्ट हमको एक मौका देती है कि उनका जो कुछ प्रोपोर्शन है वो कितना ज़्यादा है, ये समझने के लिए। अभी ये साउथ वेस्ट मानसून जो है, ये भी एक रीज़न है डिस्प्लेसमेंट का। जो साइक्लोन्स आते हैं या कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, यानी कि फ्लड्स है, इनकी वजह से भी ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होता है। नॉर्थ वेस्ट मानसून को भी एक रीज़न इस रिपोर्ट ने बताया है कि साइक्लोन महा जो आया था, विच हेड केरला एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, इसी वजह से भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अभी ये साइक्लोन्स के नेम भी दिए कि साइक्लोन बुलबुल ने कितना डिस्ट्रक्शन किया। इट हैड लेड टू दी 1,86,000 ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट के रीजंस है, इस रिपोर्ट्स ने बहुत स्टेट किए हैं। पॉलिटिकल एंड इलेक्ट्रोल वायलेंस में उसमें होता है कि त्रिपुरा में जो त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर देन 7,600 पीपल, ऐसा रिपोर्ट बोल रही है। अभी हम दूसरी एक रिपोर्ट देखेंगे, द ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। द ग्लोबल एनर्जी रिव्यू इज़ बेसिकली रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, इस रिपोर्ट ने कहा है कि दैट देयर विल बी ए डिक्लाइन ऑफ 8% इन रिकॉर्ड एनुअल डिक्लाइन ऑफ द CO2 इमिशन। CO2 इमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है, इट विल ड्रॉप अबाउट 8% इन 2020। रीजंस क्या हो सकते हैं? कोविड-19 लॉकडाउन्स, सिटीज़ लॉकडाउन में है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है। तो हमने 2 रिपोर्ट देखी कि फर्स्ट रिपोर्ट जो है हमारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, इसकी ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। इफ़ यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, बस यही कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, हो कैसे रहा है, और रीजंस क्या हो सकते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के, इतना ही प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट है। तो बाकी अगर हम इंडिया की बात करें तो
इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, दैट इंडिया हैज़ नो नेशनल पॉलिसी एंड लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स, that India has not ratified the 1951 Convention and 1967 Protocol and does not permit UNHCR access to most refugee groups. यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस को इंडिया वगैरह एक्सेस नहीं देता है अपने रिफ्यूजीज़ को वो इंडिया आइसोलेटेड रखता है, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंटरवीन करने इंडिया देता नहीं है. तो बेसिकली इंडिया में कोई ऐसा नेशनल पॉलिसी नहीं है रेफ्यूजीज़ के ऊपर कि किसको सिटीजनशिप देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए. तो बेसिकली केस ऑन केस बेसिस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किन रिफ्यूजीज़ के साथ में क्या होना चाहिए. तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो उसमें भी कोई कुछ स्पेसिफिक रिलीजन्स के लोगों को ही गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, एक्ट में अलाउ किया है कि उनको सिटीजनशिप मिलेगी. बट गवर्नमेंट हैज़ नो नेशनल पॉलिसी कोई नहीं है. आपको ये याद रखना है कि अगर प्रीलिम्स में पूछते हैं कि वेदर देर इज़ अ नेशनल पॉलिसी और लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू डील विद रिफ्यूजीज, सो आंसर वुड बी नो. इंडिया में कोई ऐसा फ्रेमवर्क ही नहीं है कि जो रेफ्यूजीज़ के स्पेसिफिकली रिफ्यूजीज़ के साथ डील करता है. अभी इंडिया ने दूसरा पॉइंट तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये भी रिमेंबर करना है कि दैट जो 1951 कन्वेंशन है और या 1967 का प्रोटोकॉल है, इसको इंडिया ने रेटिफाई किया नहीं है. जो कि ये जो दो प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन है, दे ग्रांट एक्सेस टू एक्सेस टू द रिफ्यूजीज बाय द यूएनएचसीआर को इससे रिफ्यूजीज़ को एक्सेस मिल जाता है. बट इंडिया ने ये दोनों कन्वेंशन और प्रोटोकॉल है वो रेटिफाई किए नहीं है. तो बस यही है, आपको ये याद रखना है. तो ये पूछ सकते हैं अबाउट दी वेदर इंडिया हैज़ रेटिफाइड और नॉट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी global report on internal displacement. Thank you for watching.